बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूसी हमले के नतीजे में 137 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के चर्नोबेल एटमी पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया, जिसकी यूक्रेन ने भी तस्दीक कर दी, जबकि रूसी फौज बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में दाखिल हो चुकी है। आलमी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन के चर्नोबेल जोहरी पावर प्लांट महफूज है और चर्नोबेल जोहरी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कौन है जो हमारा साथ है? यूक्रेनी सदर की दुहाई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने कहा है कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। अब कौन है जो हमारा साथ देगा, क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। नेटो रुकन बनाने की गारंटी देने वाले खौफजदा हैं। उनका मजीद कहना था कि रूस और यूरोप के दरमियान आहनी दीवार गिर रही है, जबकि रूस ने मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं और रूसी हमलों में फौज और शहरी दोनों हदाफ पर हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा है कि कैफ के हालात दूसरी जंग अजीम जैसे हो चुके हैं। रूस हमले के बाद कैफ की सूरत हाल दूसरी आलमी जंग में देखी गई थी। अमेरिका का रूस पर बरामदात समेत मुतअद्दिद शोबों में पाबंदी का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस पर बरामदात समेत मुतअद्दिद शोबों में पाबंदी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस पर बरामदात समेत मुतअद्दिद शोबों में पाबंदियों का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि रूस की बरामदात पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जबकि अमेरिका पहले ही रूसी अज़ाइम से दुनिया को आगाह कर चुका था। ख्याल है कि डॉलर और जापानी करेंसी में रूसी तजारत महदूद करेंगे। रूस और यूक्रेन के हमलों के बाद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर में बड़ी कमी हो गई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज के यूक्रेन में दाखिले के बाद आलमी बरादरी को जहां माशी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचा, वहीं एक दिन में क्रिप्टो करेंसी की कदर में भी बड़ी कमी सामने आई है। सिर्फ एक दिन में बिटकॉइन की कदर में 7.9% कमी वाक़या हुई, जिसके बाद एक बिटकॉइन की कीमत $34,324 पर आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूस के नायब वज़ीर आज़म और बिजनेसमैन कम्युनिटी से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान 220 मिलियन से ज़ायद की मार्केट के तौर पर मौका फराहम करता है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात रूस के नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में मुलाकात करने वाले एक आला सतह वफ़द से बातचीत करते हुए कही। इस मौका पर रूस की बिजनेस कम्युनिटी के सरबराह भी सरकर्दा अफराद भी मौजूद थे। इस ज़िमन में जारी करदा अलामिया के तहत मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन पर खसूसी तवज्जो दी गई, जबकि इक्तिसादी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वजीर खारजा ने रूसी सफीर को अपने दफ्तर से निकाल दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने रूसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करने के बाद इन्हें दफ्तर से निकाल दिया। बरतानवी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खारजा के जराये के हवाले से बताया गया है कि रूसी सफीर ने टेरेस से इनके दफ्तर में सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की। बरतानवी वजीर खारजा ने यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटीज ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क ब्रांच पर $5,54,00,000 जुर्माना आयद कर दिया। अमेरिकी नेशनल सर्विसेज अथॉरिटीज ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क ब्रांच पर $5,54,00,000 जुर्माना आयद कर दिया। इस हवाले से स्टेट बैंक हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर जुर्माना आयद करने की तस्दीक कर दी है और बताया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड की जानिब से जुर्माना इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन पर अमल दरामद न करने के इल्जाम पर किया गया है और नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच को वार्निंग भी दी गई है कि वो तहरीरी प्लान भी दिया जाए और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।
फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राब्ता करके यूक्रेन पर हमले रोकने को कहा है। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पर बातचीत दो टोक और वाज़िया थी। रूसी सदर से यूक्रेन पर हमले खत्म करने का कहा है। उन्होंने कहा है कि रूसी सदर से कहा है कि वो यूक्रेन के सदर से राब्ता करें और बहरान के हल पर बात करें। रूस यूक्रेन की शीदगी बहर असवद में तुर्क माल बरदार जहाज निशाना बन गया। बहर असवद में मौजूद एक तुर्क सामान बरदार जहाज यूक्रेन की हदूद के करीब मिसाइल हमले का निशाना बन गया। तुर्क नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुपिटर नामी तुर्क बहरी जहाज यूक्रेन के शहर ओडिशा से रोमानिया जा रहा था जब उसे शहर के 50 मील की दूरी पर मिसाइल लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर मौजूद अमला महफूज है, जबकि तुर्क बहरिया के जनरल डायरेक्टर ने कहा है कि हमले की जाने से कोई इमदाद तलब नहीं की गई। अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर रूस की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी सोकमफ्लोट पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस की शिपिंग कंपनी सोकमफ्लोट के साथ किसी भी किस्म की लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं है कि 30 से ज़ायद बहरी जहाज रखने वाली शिपिंग कंपनी जो मुख्तलिफ ममालिक को LNG ऑयल और गैस सप्लाई करती है, इस पर यह पाबंदियां किस तरह से और किस हद तक असरअंदाज होंगी। रूस ने बरतानवी एयरलाइन को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक रूसी एविएशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बरतानिया अपनी परवाजों को रूस के हवाई अड्डों पर नहीं उतारेगा। इकदाम रूसी जहाजों की परवाजों पर पाबंदी के बाद किया गया। बरतानवी वजीर दिफा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस का पूरे यूक्रेन पर हमले का इरादा है। अंदाजे के मुताबिक रूस के 450 से ज़ायद अहलकार हलाक हो चुके हैं। रूसी फौज यूक्रेन पर हमले के पहले दिन ही डिलीवर करने में नाकाम रही। रूस अपने बड़े मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर सका। रूस का बहर असवद में यूक्रेनी जजीरे पर कब्जा। रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी फौज ने बहर असवद में यूक्रेनी जजीरे ज़मीनाई आइलैंड पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी जजीरे ज़मीनाई में 82 यूक्रेनी फौजियों ने सरेंडर किया है। रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि हमने यूक्रेन की 118 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स तबाह कर दी हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अफगानिस्तान भी बोल पड़ा। यूक्रेन के मसले पर अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का कहना है कि फ़रीक़ैन जंग से मुतल्लिक़ शिद्दत के मौक़िफ़ से गुरेज़ करें, तमाम स्टेक होल्डर्स बर्दाश्त से काम लें। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी आलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान यूक्रेन की सूरत-ए-हाल का करीब से जायजा ले रहा है। अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस सूरत-ए-हाल से यूक्रेन में मुमकिना अवामी नुकसानात के खदशात हैं। यूक्रेन के मसले को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। रूस की सलामती के दिफा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन पर कब्जा करना नागुज़ीर था। व्लादिमीर पुतिन का अहम बयान सामने आ गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में जारी सूरत-ए-हाल हंगामी इकदाम है और अगर ये इकदाम ना करते तो रूस की सलामती खतरे से दोचार होती। ईरान से मुतल्लिक जोहरी मुज़ाकरात हसास और अहम मोड़ में दाखिल। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जोहरी मुआहदे की बहाली के बारे में वियना में होने वाली बातचीत हसास और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बुध के रोज़ कहा है कि इस मसले पर मगरबी ममालिक को मामलात को हल करने के लिए हकीकत पसंदाना अंदाज अपनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि तेहरान में अपने ओमानी हम मनसब के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि वियना में जोहरी मुज़ाकरात एक हसास और अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।